हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गैप से रिलेटेड एफिडेविट आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं सरल सी विधि लेकर के आया हूं। इस तरीके से आप लोग गैप का एफिडेविट स्वयं बना सकते हैं। तो जैसे इसमें ऊपर लिखा हुआ है अंतराल संबंधी शपथ पत्र, तो इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल दिया जाएगा जिस स्टूडेंट को गैप एफिडेविट लगाना है। उसके बाद में पुत्र श्री, यहाँ पर पिता का नाम डाल दिया जाएगा। यदि कोई मैरिड लड़की है और वो अपना गैप एफिडेविट बना रही है तो यहाँ पर पुत्र की जगह पर हो जाएगा पत्नी और यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम डाल देगी। और यदि कोई अनमैरिड लड़की है तो यहाँ पर पुत्र की जगह पर हो जाएगा पुत्री और यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देगी वो। उसके बाद में लिखा है जाति, तो जाति में स्टूडेंट अपनी जाति लिख देगा। जाति लिखने का तरीका क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें सबसे पहले कैटेगरी लिखिए। जैसे आप ओबीसी हैं तो ऐसे ओबीसी और ऐसे कोष्टक बना के, जो भी आप जैसे अहीर हैं तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। यदि आप शर्मा हैं तो ऐसे वैसे ही ऐसे कोष्टक बनाकर पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा ओबीसी और फिर ऐसे कोष्टक बना करके और फिर शर्मा लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे आप एससी हैं तो वैसे ही सेम ऐसे एससी और कोष्टक बना के, जो भी आप जैसे चमार हैं तो ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद में लिखा है निवासी, निवासी के बाद यहाँ खाली जगह दी है तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना एड्रेस डाल देगा जो उसका एड्रेस होगा। उसके बाद में तहसील आपकी जो लगती हो वो आप तहसील डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो हो वो आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, जिला। उसके बाद में राज्य का शपथ पूर्वक बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ वो आप देख लीजिए। इसका सबसे पहले नंबर का पॉइंट जैसे इसमें लिखा हुआ है यह है कि मैंने सत्र, फिर यहाँ खाली जगह दी है। इसके बाद में लिखा है मैं विद्यालय महाविद्यालय, फिर खाली जगह दी है। फिर यहाँ पर लिखा है से कक्षा उत्तीर्ण की थी। तो यहाँ पर जो खाली जगह सबसे पहले दी है, जैसे कि इसमें लिखा है यह है कि मैंने सत्र, फिर यहाँ जो खाली जगह दी है जिस सत्र में आपने पढ़ाई की थी, लास्ट ईयर जो आपका हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में मैं विद्यालय महाविद्यालय, तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा जिस कॉलेज से आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की है। उसके बाद में से कक्षा, कक्षा के बाद यहाँ पर जो खाली जगह दी है यहाँ पर आप अपनी क्लास डाल दीजिएगा। जैसे आपने बीटेक किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया, जो भी किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। से उत्तीर्ण की थी। उसके बाद में इसका दूसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यह है कि मैंने सत्र, फिर यहाँ जो खाली जगह दी है इस खाली जगह में आप उस सत्र का नाम लिखेंगे जिस सत्र में आपने गैप किया है, जिस सत्र में आपने पढ़ाई नहीं की है। जैसे आपने 2012 में आपने पढ़ाई की थी, लास्ट ईयर 2012 रहा है आपका, उसके बाद 2013 में आपने नहीं किया है तो यहाँ पर 2013 लिख देंगे। फिर ऐसे लिख देंगे मैं किसी विद्यालय महाविद्यालय से शिक्षण नहीं किया है। इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मैंने सत्र, फिर सत्र के बाद यहाँ पर जो खाली जगह दी है उस खाली जगह में उस सत्र का नाम लिखेंगे जिस सत्र में आपने पढ़ाई नहीं की है। जैसे फिर उसके बाद देखिए ऐसे लिखा हुआ है मैं किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में इसका चौथे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती। यदि आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां पर जाकर जमा करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूंगा। यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनानी हो गई तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको चौथे नंबर का पॉइंट बता रहा था, यह है कि मैंने सत्र, फिर यहाँ पर लिखा है मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। तो जो खाली आपका गैप रहा है
उस गैप का ईयर आप डाल देंगे। जैसे आपने 2015 में पढ़ाई नहीं की, 2015 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे लिख देंगे मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, या आप मेडिकल अनफिट रहे तो प्रतियोगी परीक्षा की जगह आप मेडिकल अनफिट रहे हैं, आप शारीरिक बीमार रहे हैं, शारीरिक कमजोर रहे हैं, जो भी आपकी परेशानी रही है वो आप यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की जगह पर लिख देंगे। अब जैसे 1 साल से 2 साल का गैप रहा है, मान लीजिए आपने 2015 और 2016 में गैप कर दिया है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर आप ऐसे 2015 और फिर ऐसे 16 इस तरीके से आप लिख देंगे, तो उसमें 2 वर्ष का गैप हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहां पर लिखा यह है कि सत्र, फिर इसमें मैं, फिर खाली जगह दी है मैं प्रवेश लेना चाहता हूं। तो यहां पर जो सत्र के बाद खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट जिस सत्र में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर 2024 लिख दीजिए। मैं, फिर यहाँ पर ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर आप लिखेंगे किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में, बीटेक में, पॉलिटेक्निक में, जो भी आपका हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं प्रवेश लेना चाहता हूं अतः अनुमति प्रदान करें, इस तरीके से आप लिख देंगे और यहाँ शपथकर्ता में स्टूडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद में यहाँ तस्दीक जो दी है, इस तस्दीक में आप भी ऐसे ही तस्दीक लिख दीजिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। मैं, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथ पूर्वक तस्दीक करता करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र सही एवं सत्य है, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। इस तरीके से आप भी तस्दीक लिख दीजिएगा और यहाँ पर जो शपथकर्ता लिखा है यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, मतलब स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल एफिडेविट, गैप से रिलेटेड एफिडेविट बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सारे वीडियो बनाता हूं और आपको बताता भी हूं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।